नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्योतिया व्रत की, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए रखती है। मातृत्व और संतान प्रेम का यह अद्भुत उदाहरण बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। महत्व और इतिहास। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक माता ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए यह व्रत किया और यमराज से भी अपने बेटे का जीवन वापस प्राप्त कर लिया। इसी कारण इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। व्रत की तिथि। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी को तैयारी, अष्टमी को उपवास और नवमी को व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल उपवास करती है, यानी अन्न और जल तक ग्रहण नहीं करती। पूजन सामग्री। ज्योतिया माता की पूजा के लिए मुख्य सामग्री है मिट्टी या पीपल की मूर्ति, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, दीपक, धूप, चावल, फूल, पान, सुपारी, फल, अनाज और कथा पुस्तक। पूजन विधि। पूजा की विधि इस प्रकार है। 1. सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. संतान की मंगल कामना का संकल्प ले। 3. निर्जल उपवास रखते हुए ज्योतिया माता की स्थापना करें। 4. दीप, धूप, पुष्प और चावल अर्पित करें। 5. ज्योतिया माता की कथा पढ़े या सुने। 6. संतान का नाम लेकर उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। 7. नवमी को स्नान, दान पुण्य और भोजन के साथ व्रत का पारण करें। नियम। इस व्रत में सोना, तेल लगाना और मांसाहार करना वर्जित है। यह व्रत केवल संतानवती महिलाएं ही करती है। संतानहीन महिलाएं इसे नहीं करती। समापन। ज्योतिया व्रत केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि मां के त्याग और संकल्प का प्रतीक है। सच्चे मन से किए गए इस व्रत से संतान पर कोई भी संकट नहीं आता और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। जय माता ज्योतिया।